Hello, हेलो। is it audible, sir? जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? Harry, sir. हैरी। ओके। कहाँ से बात कर रहे हो हैरी? Maleerkotla, sir. Na, मलेरकोटला। क्या प्रोफाइल क्या है आपका? सर मैंने अपने डॉक्यूमेंट गैस के रिगार्डिंग अपने कुछ क्वेरीज है मेरी। जी बताइए। सर मैंने वो पूछना है सर, जैसे मैंने एजुकेशन लोन लिया था अपने फीस के रिगार्डिंग। ओके। एंड सर वो सर अब डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट में सर मैंने अपनी वैल्यूएशन करा दी सीए से। उसने एज अ लाइबिलिटी डिडक्ट कर दी मेरे सीए वैल्यूएशन में, मतलब होल ओवर एसेट्स में। ओके। एंड सर जो उसने एक रिपोर्ट भी बना दी है, मतलब एक लेटर बना दिया, उसमें लिख भी दिया उसने भी इस बच्चे के पास फाइनेंशियल फंड अप्रोप्रिएट हैं और उसने लोन ले रखा है बैंक में से। हम्म। बट सर एक्चुअली ये बात है भी, जब मैंने पहले फाइल लगाई थी ना सर, मैंने उसके लोन के बारे में मेरे एजेंट ने उसके कुछ नहीं लगाया मेरे डॉक्यूमेंट्स में। ओके, फाइल में नहीं लगा हुआ आपका लोन? हाँ जी सर, हाँ जी, वो पिछले पहले वाले उसमें नहीं लगा हुआ सर। क्यों नहीं लगाया? वहां पर तो लगाना चाहिए जब आपके पास एजुकेशन लोन है तो। आई डोंट नो सर, माय एजेंट हैजंट पुट माय डॉक्यूमेंट इन दैट। उस समय फिर आपने फंड कहाँ से शो किए थे? सर एक्चुअली मेरे एजेंट ने मुझसे पूछा ही नहीं है आप कहाँ से फंड रेज कर रहे हो। नहीं, आपने 1 ईयर का फीस रिसीट तो लगाया होगा ना साथ? हाँ जी सर, हाँ जी, वो वन वन ईयर का रिसीट, मैंने वन ईयर लोन लिया ना सर, माई माई होल वन ईयर फीस। ओके, वो आपने लोन से पे कर कर उसका 1 ईयर का जो हाँ फीस जी, रिसीट था साथ में लगा दिया। हाँ जी सर। जीआईसी आपने पे किया हुआ है? जी आई सी पी किया हुआ सर मैंने। ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने 1 ईयर का फीस रिसीट साथ में लगाया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर आप मेंशन कर सकते हो, अभी मेंशन कर सकते हो कि ये मेरा एजुकेशन लोन है, क्योंकि अभी तो वो आपकी सीए रिपोर्ट में आई है ना। जो भी लोन होते हैं वो लाइबिलिटीज में आते हैं हमारी। हाँ जी सर, टोटल हाँ जी। एसेट में से जो लाइबिलिटीज होंगी वो सारे आपके लोन होंगे जो आपने किसी का पैसा देना है। ठीक है, एसेट्स बट वो सर होते हैं जो आपके पास टोटल एसेट्स हैं। पिछले फिनेंशियल सोर्स में मेरा लोन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, उसमें फिर अभी तो शो करना ही पड़ेगा ना हमें, सीए रिपोर्ट अगर देनी है साथ में तो वहां पर तो मेंशन होगा एजुकेशन लोन। सर मेरे मेरे आई थिंक सीए आई रिपोर्ट कितने का बना रिमेम्बर आपका? नियर अबाउट 88 का। 88 का, और उसमें से लोन को निकाल के 88 का बना? नहीं नहीं नहीं, लोन डिस्क्लूड। हाँ, लोन को निकालने के बाद 88 का बना कि विद लोन? यस अगर सर, हम यस लोन, सर। हाँ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा सकते हो अपना। आपने आईटीआर कितने का लगाया हुआ है पहले? सर पहले तो सर मेरा आई थिंक 2 लाख की मेरी 2019 की आईटीआर थी मेरे फादर की। 2020 की 3 लाख की थी। आईटीआर बहुत कम लगाए हुए हैं आपने, प्रॉब्लम आपको आ सकता है इसमें। क्योंकि कम से कम भी 7 to 8 लाख तो आप अपने पेरेंट्स का डाल ही सकते हो ना, अगर दोनों मदर और अब फादर तो का दोनों। अब तो अब तो मैं वो करूंगा 2021-22 पे। हम्म, अभी जो आईटीआर आप लगाओगे ना उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके लगाइए। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है उसको, वो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है आपका, वो एक पॉजिटिव है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और आपने अपने एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है। उनका मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि आपका जो स्टडी पीरियड है वहां पर 1 ईयर का है, फिर चाहे 2 ईयर का है, उस समय के लिए आपके पास इनफ फंड है, आप फीस पे कर सको, आप जीआईसी जिसमें आपके लिविंग कॉस्ट कवर हो जाए, बस इतना ही होता है। और उन्होंने आपके आपके साथ कोई लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। उन्होंने देखना है कि अगर आपका 2 साल का वीजा है, 2 साल आपके पास वहां पर रहने के लिए फंड हो। जैसे आपने बोला आपका 80 लाख के करीब का सीए रिपोर्ट हो गया, ठीक है, आपके पास 1 ईयर के लिए जो आपने ऑलरेडी अपना फीस है वो पे कर दिया,
उसके बाद आपका 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट आपने पे कर दिया। अभी लिक्विड फंड है आपके अकाउंट में, आपके स्पॉन्सर्स के अकाउंट में कुछ भी 2-3 लाख 4 लाख? हाँ जी सर, वो तो दिखा दिए सर, मतलब अब अभी एंट्री हुई है। कितने दिखा दिए वो लिक्विड एसेट में आया सर 8 लाख। बहुत है बस, फिर क्या है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बस। आप समझिए आपका सर 1 ईयर का फीस पे मेरा हो गया, यही फिर मेरा नेक्स्ट डाउट भी, मेरे पिछली बार में नहीं लगाया, अब लगाने की जरूरत हाँ है कोई कि प्रॉब्लम नहीं, नहीं आप है? लगाना लगा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछली बार आपने नहीं तो लगाया उसके उसमें क्या उसके प्रॉब्लम भी है, आप बट पे कौन आपने सा मतलब कोई उसकी वो दूं उसकी स्टेटमेंट दूं कोई, व्हाई आई डोंट पुट इट इन प्रीवियस एसओपी? पहले मेरे को ये बताइए, जो आपने लास्ट ईयर जो फंड शो किए थे कि फीस आपने कहाँ से पे की है, वो कहाँ से हाँ शो जी सर, किए थे? उसमें स्टेटमेंट जो लगा था आपके बैंक का, वो किस बैंक से आपने पे किया था? वो मेरा सर पीएनबी था जिसमें से मेरे वो लोन गया था। जिसमें लोन डिपॉजिट हुआ था उसी को आपने साथ में लगा दिया, मगर स्टेटमेंट वहां से लगा दी जहां पर लोन ऑलरेडी आ चुका था, वो आपने मतलब नहीं इंक्लूड किया उस स्टेटमेंट में। भाई सर मैंने मैंने अपनी घर को वो नहीं दी सर, मैंने अपनी बैंक की स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट आपने दी नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नहीं दी देखिए, थी। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हरी। एक चीज सिंपल समझिए आप, आपने जहां से अपना ट्यूशन फीस पे किया है वहां से लेकर अभी तक का स्टेटमेंट लगाना है, ठीक है। सेकंड, आपके जो बैंक है उसमें आप बैंक में जाओगे तो वहां पर आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनता है जिसमें मैनेजर उसमें साइन कर देते हैं, वो आपने साथ वो में ले लगा लिया। देना है। ठीक है, एजुकेशन लोन के जो डॉक्यूमेंट है वो आपने साथ में लगा देने, ये आपका प्लस पॉइंट है। कोई बात नहीं, आपने अगर पहले नहीं उसमें मेंशन किया तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक आपका कोई रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके एजुकेशन बाद लोन के आपने सी डॉक्यूमेंट कहाँ? रिपोर्ट साथ में लगा देनी है। साथ में आपके लिक्विड फंड है जो सारे, वो उस बैलेंस में आ जाएंगे जो आपका बैंक बैलेंस होगा और आपकी स्टेटमेंट है। और जहां जहां आपने सर जीएलसी पे किया है, जहां से आपने ट्यूशन फीस पे किया है, जहां से अगर कोई और भी एक्सपेंस किया है जो आपने कनाडा स्टडी वीजा के रिलेटेड आपका कोई एक्सपेंस हो, उसको हाईलाइट कर देना स्टेटमेंट में, बस इनफ है। और एसओपी में मेंशन कर देना कि ये मेरा फर्स्ट ईयर का फीस है जो मैंने जो अपना लोन लिया था उसके साथ पे कर दिया है, उसके बाद मेरे अकाउंट में 8 लाख रुपीज है जिससे मैं अपनी सेकंड ईयर की फीस पे कर सकता हूँ। जीआईसी मैंने यूज नहीं किया अभी तक, वो मेरा एज इट इज पड़ा है, उससे मेरे लिविंग कॉस्ट है वो कवर हो जाएंगे। और आपके पेरेंट्स का जितना आईटीआर है उसके अकॉर्डिंग जो इस साल का होगा, कि इस साल मेरे पेरेंट्स का ये आईटीआर है, मेरे सर पिछली पेरेंट्स बार का। मेरे मदर की आइडिया। मदर का कोई बात नहीं, हेलो, इस बार लगा दो, इस बार लगा दो, मदर का इस पिछली बार। बार पिछली बार वाली भी लगानी है या सिर्फ इस बार हाँ वाली? हाँ, अगर आपके पास पिछले साल का भी, सीए के पास ना सभी ऑप्शंस होते हैं, सीए आपको लास्ट ईयर का भी आपके मदर का बनाकर दे सकता है, ठीक है। आप उसको भी अटैच कर दीजिए, इसको भी अटैच कर दीजिए। उसमें क्या रहेगा कि आपकी जो आईटीआर है उसमें आप मेंशन कर दीजिए ये मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरी स्टडी इंटरनेशनल स्टडी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इनका जो आईटीआर है वो इतना है, जो इनकम इनका है पर एनुअल इनकम इनका इतना है, और इनका सोर्स ऑफ इनकम आपने मेंशन जरूर करना है कि कहाँ से इनको पैसा आता है। उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट, अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, एक कंप्यूटेशन शीट बनती है वो सीए आपको दे देगा, ठीक है। बिजनेस के रिलेटेड अगर वो जॉब करते हैं तो जो जॉब के रिलेटेड उनका फॉर्म 16 अगर मिल जाए तो बहुत बेटर है। अगर फॉर्म 16 नहीं है, कंपनी प्राइवेट प्राइवेट जॉब है सर, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है ना, तो उनका जो स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट जिसमें उनका सैलरी आता है वो आप साथ में लगा दो। तो सर मेरे पेरेंट्स का तो वो ऐसे मेरा वो लगा रहा हूँ स्पॉन्सर, और मेरे स्पॉन्सर है ना सर, उनके तो मैं लगा ही रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट। योर वॉइस इज म्यूट। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर कैन आई स्टार्ट अगेन? अभी देखो आ रही है। अब आ रही है सर बात।
उसमें आप क्या कर सकते हो, जो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में आपके फादर की सैलरी आ रही है ना, उसको साथ में लगा देना आप। तो सोर्स ऑफ इनकम का जो प्रॉब्लम होता है वो क्लियर हो जाता है कि कहाँ से जो इनकम इनकम उनको आ रही है। इसमें ज्यादा जो आप स्ट्रेस कह रहे लेने हो की। भी हमने हाईलाइट करना, वो बताना भी इनकी मेरे पास ये सब कुछ है, स्ट्रेट मतलब फंड्स हैं वगैरह, ये मैंने यूज नहीं की, ये भी किसमें एसओपी में करना है? हाँ, वहां पर सारी चीज मेंशन करनी है कि मेरा 1 ईयर का जो ट्यूशन फीस है वो ऑलरेडी मैंने पे कर दिया, जिसका फीस रिसीट मैंने अटैच कर दिया है। जीआईसी मेरा 1 ईयर का ऑलरेडी पे किया हुआ है, जिसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया। जब मैं कनाडा पहुंचूंगा तब मैंने यूज करना है। 1 ईयर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकेंड ईयर के लिए 8 लाख रुपीज, जो कि आपका जो सेकंड ईयर का ट्यूशन फीस कितना है, 10,000 और 11,000? टोटल 25,000 है सर, 10,000 है। 10,000 ना, 10,000 के अकॉर्डिंग 6 लाख बनता है आपका। तो 6 लाख मेरे ट्यूशन फीस के लिए मैंने सेव कर कर रखे हैं, और 2 लाख मैंने अपने जो लिविंग कॉस्ट है सेकंड ईयर के लिए, उसके लिए सेव कर कर रखे हैं, इन केस मुझे जरूरत पड़ती है। तो आपके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, अब मतलब मुझे चेंजेस कराने की जरूरत नहीं है, मतलब सीए में वही दे दूं मैं अपने एजेंट को? हाँ, एज इट इज, एज इट इज। जितना आप सच दिखाओगे ना, जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में है, जितने वो शो करोगे। एजुकेशन लोन एक पॉजिटिव पॉइंट है वीजा में, आप इस चीज को मान कर एजुकेशन लोन के चलिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाऊं? उसमें आपका जो लोन सर्टिफिकेट मिला होगा आपको बैंक की तरफ से, ठीक है, जहां पर वो लोन आपके अकाउंट में है वो आप शो कर दीजिए, बस दो ही इनफ है। लोन सर्टिफिकेट जो बैंक देता है ना आपको, वही इनफ है बस। वो इस बार मतलब उसके साथ अटैच कर दूं, सी एवेल्युएशन के साथ? हाँ हाँ, साथ में अटैच कर सकते हो। सी वैल्यूएशन में ऑलरेडी आ गया ना वो चीज, उसके साथ सर्टिफिकेट को अटैच कर दीजिए, जहां से बात क्लियर हो जाए। हाँ जी और सर, स्टेटमेंट उसने जिस बैंक सपोर्ट में आया लेटर है बनाया वहां पर मेरा, सपोर्ट लेटर मतलब भी वही हाईलाइट सीए कर ने। दीजिए। हाँ बस ठीक है, स्टेटमेंट में भी वहां से स्टेटमेंट ले लीजिए जहां पर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो लोन, उसको भी हाईलाइट कर दीजिए। कोई और क्वेश्चन है जी? हेलो। ठीक है, सॉल्व होगी इंक्वायरी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, थैंक यू सर। हेलो। थैंक्स अ लॉट सर, माय क्वेरीज इज कंप्लीटेड। हाँ ठीक है सर।